अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम क्विक बुक की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम क्लास नंबर 28 पढ़ेंगे, 28। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एन आइटम इन क्विक बुक। ये जो आपके सामने ये इन्वेंट्री आइटम है, तो इसको क्विक बुक की ज़ुबान में आइटम बोलते हैं और इसी पे हम आज देखेंगे इसको बारीकी से। तो अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेंट्री का। देखें, इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके गिर्द पूरी इंसानियत, पूरी कायनात घूम रही है। उसमें जो पहली चीज़ है वो है हमारा फूड, हमारा खाने पीने का जो इंसानों की ज़रूरियात हैं, उसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं। इस पे आप ज़रा गौर व फिक्र करें कि खाने की खाली अगर आप फ़िश को देखें तो वो कितनी किस्म की है, उसके बाद सब्ज़ियां हैं, फल हैं, तो इसके साथ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, और इसमें लोग अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं और जो गुड्स हैं वो भी दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री है वो है क्लॉथिंग की, यानी लिबास, इंसान की जो ज़रूरियात को पूरा करे लिबास है। उसमें इस इंडस्ट्री ने भी बहुत ग्रो किया है। अगर हम 50 साल या 100 साल पीछे चले जाएं तो उस तरह हमें जो हमारा लिबास है वो उस तरह से नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जो इंसान ने आगे सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता गया तो ये इंडस्ट्री भी फैलती गई। उसके बाद तीसरी है जी कंस्ट्रक्शन, होम, इंसानों को रहने के लिए घरों की ज़रूरत है और इस कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई आगे फर्दर उनकी जो क्लासिफिकेशन की जाए तो बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार इंडस्ट्रियां हैं। और उसके बाद जो है वो हेल्थ की है, मेडिकल के हवाले से। तो इस पे अगर आप गौर व फिक्र करें तो ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी के गिर्द जो भी हमारा जो बिज़नेस है वो घूम रहा है, इसी में हमारा बिज़नेस है, लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन्वेंट्री के जो पार्ट्स हैं वो 3 किस्म की इन्वेंट्री है। जब भी आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो आप अपना सामान, ज़रूरियात का जो भी सामान होता है वो लेते हैं और उसके बाद आप जब काउंटर पे जाते हैं तो आपके सामने एक रिसिप्ट निकलती है जिस पे पूरा डिटेल होती है कि आपने क्या चीज़ ख़रीदी है और उसका टोटल, सब टोटल होता है। उसके बाद लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम होता है उसमें टैक्सीज़ वगैरह भी होते हैं, तो वो सब टोटल समराइज़ करके वो आपके सामने आता है। तो ये असल में इसके बैक एंड पे ये जो आइटम होते हैं इनको पहले उस कंप्यूटर में रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद उसमें रजिस्टर करने के दौरान उस पर बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस वो सारी मेंशन की जाती है। उसका जो स्टॉक है उसको भी इसी में देखा जाता है। एक तरफ से आपने परचेज़ किया 100 आइटम, आपने अपने परचेज स्टॉक में अपने गोदाम में इंटर किए और दूसरी तरफ से आप उसको आउट कर रहे हैं, उस 100 में से 5 निकले, 10 निकले, तो वो आपकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है। तो ये असल में बैक एंड पे ये काम पहले से उस कंप्यूटर में उन आइटमों को, उन आइटम्स को रजिस्टर किया जाता है, तो तब जाके इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। अब इन्वेंट्री की दो ही किस्में हैं। एक है इन्वेंट्री की एक तो सर्विसेज और दूसरी वो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री पार्ट, यानी इन्वेंट्री का वो हिस्सा जो आप सेल के लिए ख़रीदते हैं। और दूसरी जो सर्विसेज है उसमें
आप अपनी स्किल्स अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहे होते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो आप अपनी सर्विसेज उनको ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो भी हम अपने इस क्विक बुक में रजिस्टर करते हैं। उससे हट के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी आप अपनी स्किल्स सेल कर रहे होते हैं। दूसरों को आप अपनी स्किल के बस स्किल अपने दूसरों को दे रहे हैं और उसके बदले में आप पैसे ले रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री आइटम पहला इसका पार्ट ये है कि वो गुड्स जो आप अपने कस्टमर को बेचने के लिए ख़रीदते हैं। दूसरा इसका जो आइटम है वो नॉन इन्वेंट्री आइटम है। उसमें ये है कि जैसे आपने अपना कोई इंडस्ट्री लगाई है तो उस इंडस्ट्री में एक पार्ट आपका ऐसा है जो आप अपना उसमें सेल के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, उसके बाद गाड़ियां हैं जिस पे आप अपना जो भी बिज़नेस है उसको चला रहे होते हैं। तो उस सेटअप को चलाने के लिए आपको इस तरह के फिक्स एसेट की भी ज़रूरत होती है जो आपने लगाने होते हैं। उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेंट्री आइटम। और तीसरा जो इन्वेंट्री का पार्ट है वो अदर चार्जेस हैं। जैसे आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसमें आप चीज़ें ला रहे हैं, तो जो गाड़ी का किराया होगा वो उसमें शामिल नहीं है, तो वो आपने अलग से वो भी इस क्विक बुक में रजिस्टर करने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जब शुरू में हमने बनाई थी तो इसमें ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जो भी हमारी ये देखें सर्विसेज वगैरह हैं, साइट वर्क है, सिटी लाइसेंस फ़ी है, ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स वगैरह हैं, तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमने ऑलरेडी इसमें कोडिंग की हुई है। तो इसमें जब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जब अपने आइटम को ये 3 किस्म की जो इन्वेंट्रीज हैं इनको हम 1 बाय 1 रजिस्टर करेंगे। उसमें हम बाइंग रेट क्या है हमारे, सेलिंग रेट, और बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम अपने एडमिन एक्सपेंस डालेंगे उसमें, और ये हमारा आखिर में जाके नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक ओवरऑल जनरल व्यू मैंने आपके सामने रखा है कि आप पहले जो ये कायनात है इसमें जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, जो चीज़ों को नई नई चीज़ें ईजाद कर रहा है अपनी ज़रूरत के तहत, तो उसमें सारी चीज़ें इसी के गिर्द घूम रही हैं। तो इसमें आप कोई भी बिज़नेस है वो ये जो इंडस्ट्रीज़ मैंने मोटी मोटी 4 गिनी हैं इन्हीं के अंदर वो घूम रहा है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करके इन्वेंट्री आइटम को रजिस्टर करेंगे अपने क्विक बुक में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।